नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नमल बामानी बामुहावरा तर्जुमा और उसके बाद तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 45। वलक़द अरसलना, वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़, अरसलना भेजा हमने, इला समूदा समूद की तरफ, अख़ाहुम उनके भाई, सालेहन सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अनेबुदुल्लाह ये कि तुम इबादत करो अल्लाह की। फ़ायदा फिर नागहाँ, हम वो फ़रीक़ाने दो फ़रीक़ थे, मोमिन और काफिर, यख्तासिमून जो बाहम झगड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। आयत नंबर 46। काला सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या कौमे ए मेरी कौम, लिमा क्यों, तस्ताजिलूना तुम जल्दी तलब करते हो, बिस सय्याते बुराई यानी अज़ाब को, क़ब्ल अल हसना पहले भलाई रहमत के, लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह क्यों नहीं तुम मग़फ़रत तलब करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, लअल्लकुम ताकि तुम तुरहमून रहम किए जाओ। आयत नंबर 47। कालु तय्यरना उन्होंने कहा हमने बदशगुनी ली है, बेका तेरे साथ, वाबेमन और उन लोगों के साथ, वाबेमम मा का और उन लोगों के साथ जो तेरे साथ हैं। काला उसने कहा ताइरुकुम तुम्हारी बदशगुनी इंदल्लाह अल्लाह के पास है, बल्कि अंतुम तुम कौमुन ऐसे लोग हो, ऐसी कौम हो, तुफ्तनून जो आजमाइश में डाले गए हो। आयत नंबर 48। वकाना और थे, फिल मदीना थे इस शहर में, तिस आतों 9, राहतें सरगने, युफ़सिदूना वो फसाद करते थे, फिल अर्ज़े ज़मीन में मुल्क में, वला युस्लिहून और नहीं वो इस्लाह करते थे। आयत नंबर 49। कालू उन्होंने कहा, तक़ासमू तुम आपस में कसम खाओ, बिल्लाहि अल्लाह की, लनुबय्यतन्नहु अलबत्ता हम ज़रूर शब खून मारेंगे, साले पर इस साले पर, व अहलहु और उसके अहल पर, सुम्मा फिर, लनकूलन्ना अलबत्ता हम ज़रूर कह देंगे, ले वली यही उसके वली वारस से, मा शाहिदना कि नहीं हम हाज़र यानी मौजूद, नहीं हम मौजूद थे, महलिका अहले ही इसके अहल घर वालों की हिलाकत के वक़्त, व इन्ना और बिलाशुबा हम लस्वादिकून अलबत्ता सच्चे हैं यानी यकीनन सच्चे हैं। आयत नंबर 50। वमा करो और उन्होंने चली मकरन एक चाल, वमकरना और हमने भी चली, मकरन एक तदबीर, वहुम और वो ला यशरून नहीं शऊर रखते थे। आयत नंबर 51। फनदुर फिर आप देखें, कैफ़ा कैसा, काना हुआ, आक़िबतु अंजाम, मकरहिम उनकी चाल का, अन्ना बेशक हमने, दम्मरनाहुम हिलाक कर दिया उनको, व कौमहुम और उनकी कौम को, अजमाइन सबको। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 45। वलक़द अरसलना इला समूदा अख़ाहुम सालेहा। अल्लाह फरमाते हैं और बिलाशुबा हमने समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अनेबुदुल्लाह फ़ायदा हम फ़रीक़ाने यख्तासिमून कि अल्लाह की इबादत करो, तो उसी वक्त वो लोग दो फ़रीक़ मोमिन और काफिर होकर झगड़ने लगे। इनसे मुराद काफिर और मोमिन है। झगड़ने का मतलब हर फ़रीक़ का ये दावा है कि वो हक़ पर हैं। आयत नंबर 46। काला या कौमे लिमा तस्ताजिलूना
बिस्सय्यति क़ब्ल अल-हसना। सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए मेरी कौम, तुम भलाई यानी रहमत से पहले बुराई यानी अजाब क्यों जल्दी तलब करते हो? यानी ईमान कबूल करने की बजाय तुम कुफ्र ही पर क्यों इसरार कर रहे हो जो अजाब का बायस है। इसके अलावा अपने इनाद और सरकशी की वजह से कहते भी थे कि हम पर अजाब ले आ, जिसके जवाब में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, लौला तस्तगफिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। तुम अल्लाह से मग़फ़िरत क्यों नहीं तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत नंबर 47, कालू तय्यरना बेका वाबेमम माक, कहने लगे हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं। नऊज़ुबिल्लाह। तय्यरना असल में ततय्यरना है, इसकी असल तैर उड़ना है। अरब जब किसी काम का या सफ़र का इरादा करते तो परिंदे को उड़ाते। अगर वो दाएं जानब उड़ता तो उससे नेक शगुन समझते और वो काम कर गुज़रते या सफ़र पर रवाना हो जाते। और अगर वो परिंदा बाएं जानब उड़ता तो उसको बदशगुनी समझते और उस काम या सफ़र से रुक जाते। इस्लाम में बदशगुनी जायज़ नहीं है, अलबत्ता नेक तफ़ाउल जायज़ है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून। सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम्हारी नहुसत और मुसीबत तो अल्लाह के पास उसके इख्तियार में है, बल्कि तुम लोग तो आजमाए जा रहे हो। यानी अहले ईमान नहुसत का बायस नहीं है जिस तरह कि तुम समझते हो, बल्कि उसका असल सबब अल्लाह ही के पास है, क्योंकि कज़ा व क़दर उसी के इख्तियार में है। मतलब ये है कि तुम्हें जो नहुसत यानी कहत वगैरह पहुंची है वो अल्लाह की तरफ से ही है और उसका सबब तुम्हारा कुफ्र है। बल अंतुम कौमुन तुफ्तरून, बल्कि तुम लोग तो आजमाए जा रहे हो या गुमराही में ढील देकर तुम्हें आजमाया जा रहा है। आयत नंबर 48, वकाना फिल मदीनते तिस्अतु रहतिन युफ़सिदूना फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून। और इस शहर में 9 सरगने थे, वो ज़मीन में फ़साद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। आयत नंबर 49, कालू तकासमू बिल्लाहि लनुबय्यतन्नहु व अहलहु। उन्होंने कहने लगे कि तुम आपस में अल्लाह की कसम खाओ कि हम ज़रूर सालेह और उसके अहले खाना पर शुअब खून मारेंगे। यानी सालेह अलैहिस्सलाम को और उसके घर वालों को कत्ल कर देंगे। ये कसमें उन्होंने उस वक़्त खाई जब ऊँटनी के कत्ल के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि 3 दिन के बाद तुम पर अज़ाब आ जाएगा अल्लाह का। उन्होंने कहा कि अज़ाब के आने से पहले ही हम सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों का सफाया कर देते हैं। सुम्मा लनक़ूलन्ना लिवलिय्यिही मा शाहिदना महलिका अहलिही व इन्ना लसादिकून। फिर हम उसके वारिस से कहेंगे कि हम उसके घर वालों को हिलाकत के वक़्त मौजूद ना थे और हम बिलाशुबा सच्चे थे। यानी हम कत्ल के वक़्त वहाँ मौजूद ना थे, ना हमें इस बात का इल्म है कि उनको कौन कत्ल कर गया है। आयत नंबर 50, व माकरू मकरन, और उन्होंने एक चाल चली। उनका मकर यही था कि उन्होंने आपस में हलफ उठाया, कसम उठाई कि रात की तारीकी में इस मंसूबा कत्ल को बरूए कार लाएंगे और 3 दिन पूरे होने से पहले ही हम सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को ठिकाने लगा देंगे। और उन्होंने एक चाल चली, व मकरना मकरम वहुम ला यशुरून। अल्लाह फरमाते हैं हमने भी तदबीर की, यानी अल्लाह फरमाते हैं यानी हमने तदबीर की जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है। उनकी साजिश का बदला दिया और उनको हिलाक कर दिया। वहुम ला यशुरून, और वो शोर भी ना रखते थे। अल्लाह की इस तदबीर यानी मकर को समझते ही ना थे।
آیت نمبر 51 فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 9 سرگنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی ہم نے ان 9 سرداروں کو ہی نہیں بلکہ ان کی پوری قوم کو ہی ہلاک کر دیا مکمل طور پر، کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل سبب کفر و جحود میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی۔ گو بالفعل ان کے منصوبہ قتل میں شریک نہ ہو سکی تھی کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا، لیکن ان کے منشا اور دلی آرزو کے عین مطابق تھا، اس لیے وہ بھی گویا اس مکر میں شریک تھی جو 9 افراد نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیا تھا، اس لیے پوری قوم ہی ہلاکت کی مستحق قرار پائی۔ آیت نمبر 51 فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 9 سرگنوں کو ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔